प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव कीर्तमान। गुरुजी, एक मेरे मन में प्रश्न है। जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तो इसमें एक मूल प्रश्न मेरा ये है कि जब अर्जुन जी युद्ध करना नहीं चाहते थे तो श्री कृष्ण ने उनको युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित क्यों किया? इसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छा एक समय ऐसा था कि गीता अध्याय मैंने पहला पढ़ा जी। जब अर्जुन के तर्क मैंने सुने तो मुझको ऐसा लगा कि भगवान ने गलत किया। उसी समय मैंने नाथुराम गोडसे की आत्मकथा पढ़ी थी। अच्छा। नाथुराम गोडसे ने कहा कि जैसे अर्जुन की बुद्धि को कृष्ण ने खाया, महात्मा गांधी मेरी बुद्धि को खा गए, मैं हार गया, महात्मा गांधी जीत। उसी समय तो मैंने ये पढ़ा था जी। और उसी समय गीता का पहला अध्याय पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। तो गीता अध्याय पहला मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन आगे मैंने पढ़ा। मैंने पढ़ा भी जबरदस्त समझने के लिए, लेकिन मेरे कुछ समझ मेरे पूरे जहन में ऐसा जा गया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। तुम्हारा प्रश्न ही मेरा था। मैंने मतलब 95 में गीता पढ़ी और उसके बाद जा कर के 7 में फिर शुरू की थी। मतलब इतने साल तक मैं ये इस भ्रम में रहा कि भगवान ने अर्जुन को भ्रमित कर दिया। लेकिन बस जब आगे शायद पढ़ा, महाभारत पढ़ा, तो ऐसा समझ में आया कि भगवान ने भ्रमित नहीं किया। भगवान तो वो रास्ता भटक गए थे, उसको रास्ते को सही बताया। अर्जुन लड़ने के लिए इतनी सेना इकट्ठी की थी, मतलब वनवास काल में भी उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या की थी जी। हैं? पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था, काहे के लिए? लड़ने के लिए। इंद्र से शिक्षा प्राप्त की थी, काहे के लिए? लड़ने के लिए। पूरा प्रोग्राम उनका लड़ने का था, पर इन टाइम पे भटक गए। तो भगवान ने तो जो रास्ता भटक गए तो उन्होंने ये कहा तुम जिस रास्ते पे चल आए थे वो रास्ता भूल रहे, वो रास्ता ऐसे नहीं, वो इसको इधर को गया। तो भगवान ने तो रास्ता बताया था अर्जुन को। अब मैं पहले इससे पहले प्रसंग ले लूं जी। तब प्रश्न ये उठता है कि जब अर्जुन ने पूरी तैयारी की तो इन टाइम पर अर्जुन भ्रमित कैसे हो गए? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। अर्जुन ने पूरी तैयारी की युद्ध के लिए और इन टाइम पे वे युद्ध से मना करने लगे, तो ऐसा क्यों हुआ? अब इसका मैं प्रसंग बताता हूँ। जब ये वनवास से लौटे और तो इनकी तरफ से पंचायत लाए द्रौपदी नरेश, यानी द्रौपदी के पिता। तो उन्होंने आकर के धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, उनका वनवास का समय पूरा हो गया, अब उनका राज्य उनको आप लौटा दीजिए, और नहीं लौटाओगे तो युद्ध होगा। तो धृतराष्ट्र ने बड़ी चालाकी से कहा कि देखो भाई, कि युद्ध होगा तो वो हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं, वो तो जो परमात्मा चाहेगा वो होगा। युद्ध होगा तो युद्ध होगा, ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं। ऐसे सुंदर बात कहकर के उनको मना कर दिया द्रौपदी नरेश। अब इधर से धृतराष्ट्र ने पत्र भेजा काकाश्री के हाथ और कहा, बेटा युधिष्ठिर, जो अर्जुन ने बात कही है वो सब काकाश्री की बात, उनकी बात थी। धृतराष्ट्र ने ऐसा पत्र लिखा था, बेटा युधिष्ठिर, ये दुर्योधन तो नालायक है, ये तो जानता नहीं, लेकिन तुम तो जानते हो। यद्यपि तेन पश्यन्ति लोप चेष्टा कुलच्छके दोषम मित्र दोष पातम कथम न गेयम अस्मादि पापात अस्मादि विवर्त कुलच्छके दोषम मित्र दोष पातम। ये अर्जुन कह रहे हैं। तो ये किसने कहा था?
ये अर्जुन कह रहे हैं, लेकिन इनको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दो। ये धृतराष्ट्र ने उसने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा था, बेटा युधिष्ठिर, ये दुर्योधन तो नालायक है, लेकिन तुम तो जानते हो तुम इस पाप में क्यों पड़ रहे हो। अपने कुल के नाश होंगे, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, बड़शंकर पैदा होंगे, बड़शंकर पैदा होंगे तो हमारे पुरखे नरक में जाएंगे। इससे तुम तो अच्छी तरह जानते हो। सैव पापस्तमो या कुर्यात कुल नाशनम, हे दुष्टर, जो अपने कुल का नाश करता है सबसे बड़ा पाप है। ऐसा धृतराष्ट्र, और मित्रों को मारे हो तो मित्र से बड़ा और कोई पाप नहीं है, नरक मिलेगा, ऐसा सुनते आए, अनेक जन्मों तक नरक मिलेगा। ऐसा संदेश धृतराष्ट्र, जो अर्जुन ने गीताध्याय प्रथम में जो समस्याएं पैदा की हैं वो अर्जुन की नहीं थी। भगवान ने तो समझाया था कि तुम रास्ता भटक गए हो, क्योंकि वो समस्या अर्जुन की नहीं थी। अर्जुन की समस्या स्वयं की नहीं होती तो वो इतनी तपस्या क्यों करता, इंद्र से क्यों विद्या प्राप्त करता, शंकर भगवान से क्यों विद्या प्राप्त करता, और कई गुरु बनाए थे इंद्र ने, उसने अर्जुन ने। तो इतने प्रयास उसने युद्ध के लिए किए और फिर मना करने लगा। तो ये क्या कारण था कि धृतराष्ट्र ने पत्र भेजा था युधिष्ठिर के लिए कि तुम युद्ध मत करो, पुरखे नरक में जाएंगे और हमारी पीढ़ियाँ नरक में चली जाएंगी, तुम भी नरक में जाओ बेटा। और जो दुर्योधन नहीं जानता है तो तुम तो जानते हो। तो ऐसा उस धृतराष्ट्र का पत्र पढ़ करके युधिष्ठिर ने हाथ उठा दिया, हम युद्ध नहीं करेंगे। भीमसेन ने कहा, अर्जुन ने हाथ उठा दिया, हम किसी तरह युद्ध नहीं करेंगे। भीमसेन ने कहा, भाई युद्ध होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। केवल सहदेव ने कहा कि नहीं, तुम युद्ध करो या ना करो, लेकिन मैं युद्ध करूंगा। उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, हम अन्याय के जवाब अन्याय से देंगे, चाहे भले ही हम पराजित हो जाए, मैं युद्ध लड़ूंगा। तब तक द्रौपदी उससे निकल के आई, तुम एक भी युद्ध नहीं लड़ोगे तो मेरे पिता द्रुपद लड़ेंगे, मेरा भाई धृष्टद्युम्न लड़ेगा, मेरा भाई वो दूसरा है, क्या नाम है, शिखंडी, वो लड़ेगा, तुम युद्ध मत लड़ो। इस तरह होकर के वो वहाँ बात चली गई। अब यह युद्ध में आ गए तो अर्जुन को वो बात धृतराष्ट्र ने ये संदेश भेजा था, अच्छा, वो याद आ गया। तो ये समस्या जो अर्जुन ने बताई थी वो समस्याएं स्वयं अर्जुन की नहीं थी, वो तो उसे बरगलाया गया था। उस अर्जुन की और युधिष्ठिर की भावनाओं का दोहन किया था किसने, धृतराष्ट्र। क्योंकि अच्छे लोग थे तो अच्छे लोगों को बरगला दो, बेटा तुम नरक में जाओगे, सो ही होगा, वो होगा। सो ही अर्जुन कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे पुरखे नरक में जाएंगे, मैं नरक में जाऊंगा और कुल का नाश होगा, और नाश होगा। और ये शस्त्र करके अर्जुन बैठ गए। सैव पापस्तमो ये कुर्यात कुल नाशनम, ये महाभारत का वह सबसे बड़ा पापी ये कुल का नाश करता है। भगवान ने भी कहा भाई, ये भी तो कहा है दग्धस्य दर्गदस्य, मतलब जो जिसने आग लगाई हो, जिसने जहर दिया हो, नारी का अपहरण किया हो, क्षेत्र पे कब्जा किया हो, ऐसी अगर आता ताई सड़ेते आता ताएं अन्याते अविचारेण, ऐसे छह तरह के जो आता था, ये किसी को जहर दिया हो तो जहर इसको दिया उसमें अग्नि में जलाए थे, सही बात, पत्नी का हरण किया था इन्होंने, क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था। ऐसा तो वशिष्ठ में कहते हैं, वशिष्ठ स्मृति में है, दग्धस्य गर्दस्य है, ऐसे कुछ एक श्लोक है। सड़ेते आतताएं, ये ऐसे 6 आताताएं हैं। अन्याते अविचारेण, ऐसी आताताई आ जाए जिसके हाथ में शस्त्र हो। अन्याते अविचारेण आताताएं हंतुम, आताताई को मारने से पाप नहीं लगता है। तो ये समस्या अर्जुन की नहीं थी जी। अर्जुन की भावनाओं का दोहन किया था धृतराष्ट्र ने पत्र भेज करके जी।
और ये युद्ध शुरू होने से संधि के समय का हुआ। तो जब अर्जुन ने हाथ उठा दिए तो भगवान ने कहा कि अर्जुन और भी देख लो कि अग्नदो गद्दश्चै शस्त्रपाण धनपः क्षेत्रधारा अपहरताम सड़ेते आत्मा। जिसने आग लगाई हो, जहर दिया हो, जिस हाथ में शस्त्र लिए हो, धन का अपहरण किया हो, क्षेत्र का अपहरण किया हो, नारी का अपहरण किया हो, ये 6 आता था। अग्निदो गर्दश्चै शस्त्रपाण धनपा क्षेत्रधारा अपहरताम सड़ेते आत्मा। आतातायंतम आयंतम अन्यातेव अभिचारेण न आताताय बधो दोषो अंतर्भवतो कश्चन। ये भी तो नीति है कि जैसे 6 आताताई बताए वशिष्ठ में कि जिसने आग लगाई हो, जहर दिया हो, धनुषवाण शस्त्रों से सज्जित हो, धन का अपहरण किया हो, क्षेत्र का अपहरण किया हो, पत्नी का अपहरण किया हो, ये 6 आताताई आते हुए दिखे तो बिना विचारे मार दो। न आताताय बधो दोषो अंतर्भवतो कश्चन। आताताइयों को मार दो तो कोई दोष नहीं। सैव पापस्तमो यह कुर्यात कलनाश्रम। लेकिन ये भी तो है, अब किस नीति का पालन करेगा? इस नीति का पालन करे, इस नीति का पालन करे। अब इसमें यहाँ थोड़ा मैं एक विश्राम और देना चाहता हूँ। एक तो अर्थशास्त्र और एक धर्मशास्त्र। याज्ञवल्क्य की स्मृति में है। अर्थशास्त्र क्या होता है? जहाँ में हितों अनहितों का, अपने हित अनहित का देखा जाता है, उससे जो लाभकारी होता है वो करें। ये जो है अर्थशास्त्र है। कौन सा अर्थशास्त्र है? कि अपने कुल को नहीं मानना चाहिए, मित्रों को नहीं मानना चाहिए, और को भले मार दो। तो और धर्मशास्त्र क्या है? कि किसी को नहीं मानना चाहिए। अर्थशास्त्र ये है कि जो है कुल वालों को नहीं मानना चाहिए, मित्रों को नहीं मानना चाहिए, तो इससे अपना नुकसान होता है। धर्मशास्त्र ये है कि किसी को नहीं मानना चाहिए। धर्मशास्त्र ये है कि किसी को नहीं मानना चाहिए। तो धर्मशास्त्र में चल तो किसी को नहीं मानना चाहिए, तो किसी को नहीं मानना चाहिए। अगर तू भग जाएगा, तू भग भी जाएगा तो क्या जीवन तेरे कुल की स्त्रियां दूषित नहीं होंगी? जब तू रह रहा है, जब तू यहाँ रह रहा है, तब तेरी कुल की स्त्रियां दूषित हो रही है, द्रौपदी का छीनहन हो रहा है और तू कुछ नहीं कर पा रहा। जब तू भाग जाएगा तब क्या हालत होगी? तब कुल की स्त्रियां दूषित, तब भी तो कुल की स्त्रियां दूषित होंगी। तू भगे मत युद्ध लड़। मेरे हाथों से धनुष छूट रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं तो मतलब ये तो राज्य के लिए तो क्या, तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। मुझे गुरु मानने पड़ेंगे, पितामह मानने पड़ेंगे, और नमस्वाम रिश्तेदारों को मानना पड़ेगा। यद्यपि तेन पश्यन्ति लोगोपचेष्य कुलच्छके दोषं मित्रद्रोहे च पात्रं कथं न गेयम् अस्मात् पापात् अस्मान् निवर्तनं। कुलच्छय दोषं मित्रद्रोहे च पात्रं कथं न गेयम् अस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तनं। कुलच्छये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातन धर्मे नश्य कुलं कृष्णो अधर्मो विद्यते। अधर्माद् कृष्ण प्रतिशन्त स्त्रीषु दुष्टेषु जायते। यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभः च कुलच्छके दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं गेयम् कुलच्छय दोषं मित्रद्रोहे च पातकं। कुलच्छये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नश्य कुलं कृष्ण अधर्मो विद्यते। अधर्माद् कृष्ण प्रतिशन्त स्त्री दुष्टासु वासने जायते। शंकर शंकरो नरकाय वे कुलाग्नानां पतन पितरो येषां पिंडोदक्रिया। दोषे ये ते कुलाग्नानां वर्ण संकर कारकै उस्याधन्ते जात धर्मा कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम अधर्म। मतलब ये बातें अर्जुन ने कही। तो भगवान कह रहे हैं कि ये बातें भी तो हैं, और तू बकेगा तो तेरी कुल की स्त्रियां तो फिर भी दूषित होंगी। अगर तुम तेरे कुल की स्त्रियां कुल को मारने से दूषित होती हैं, तो दूसरों को मारोगे तो उस कुल की स्त्रियां भी दूषित होंगी। तेने यहाँ तो केवल 11 सात 18 अच्छों की सेना है, वहाँ दैत्यों की कितनी सेना तेने मारी थी? जब इंद्र ने तुम्हें आदेश दिया था, 100 घोड़ों का रथ दिया था, और तेने वहाँ दैत्यों से युद्ध किया था, कितने दैत्य मारे थे? उन दैत्यों की स्त्रियां दूषित नहीं हुई होंगी क्या?
ये धर्मशास्त्र है। अगर तू धर्मशास्त्र पर चलता है तो किसी की हत्या तेने वहाँ क्यों हत्याएं की? ये तो 18 अच्छों सेना है था, वहाँ तो 100 अच्छों ही से ज़्यादा भी देखते तेने मारी। 18 अच्छों की जगह 100 अच्छों सेना तेने मारी थी देखते हैं। उन दैत्यों की स्त्रियाँ दुष्ट नहीं हुई होंगी क्या? धर्मशास्त्र थे उनको भी नहीं तुझे मारना चाहिए था। और तेने युद्ध की तैयारी की है, युद्ध की तैयारी की है, तेरा अपमान होगा।